ग्राउंड जीरो से भी हमें अपडेट्स मिल रही हैं। एक छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमी से, जो कि यूक्रेन का वो इलाका है जहां पर अभी भी बहुत सारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। अनुराग, मैं आपको देख पा रही हूँ। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए शुक्रिया। पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप किस जगह पे हैं, कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं और किस तरह के इंतजाम है? आप लोग क्या सुरक्षित जगह पे हैं इस वक्त? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं हम आपको। एक्चुअली हम सुमी में हैं, यूक्रेन। और यहाँ ऐसे 6 हॉस्टल हैं और हम हॉस्टल नंबर 2 पे हैं, जो जमस्तान का स्ट्रीट 5 पे है। और यहाँ करीब 500 से 550 बच्चे अभी हमारे पास है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बंकर में हमें कभी भी बुलाया जाता है। एंड आधी आधी रात को फायरिंग हो रही है एंड ब्लास्ट्स हो रहे हैं। अनुराग, कितने समय से ये जो एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, इसे आप लोग झेल रहे हैं? खाने पीने का क्या सामग्री अभी आपके पास स्टॉक में है? एक्चुअली खाने पीने का भी स्टॉक खत्म हो गया है और कल सुबह से वाटर सप्लाई भी कट हो गया है और इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो गई है। तो हम ना कुछ खाना बना पा रहे हैं और ना पीने का कोई साधन है हमारे पास। बच्चे नीचे जा रहे हैं, स्नो इकट्ठा कर रहे हैं, बर्फ इकट्ठी कर रहे हैं और उसको पिघलने का वेट कर रहे हैं और फिर उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन सुमी में। और अनुराग, जितने भी बच्चों से हमने बात की है वहां पर कह रहे हैं कि हम ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहां पर अभी तक एम्बेसी की तरफ से कोई रीच आउट नहीं हुआ है। क्या किसी ने आपसे बात की है, कोई टाइमलाइन दी है कि कब तक आपको निकाल पाएंगे यहाँ से? मैम, यहाँ तक अभी कोई भी किसी भी एम्बेसी ने यहाँ हमारे पास रीच आउट नहीं किया है। एक्चुअली हम बिल्कुल अनटच्ड हैं इस एरिया पे, सुमी पे। हम वेस्ट साइड पे हैं और ईस्ट साइड के लिए लवीव की यहाँ पर सबसे पहले रेस्क्यू किया गया है, बट सुमी अभी भी एरिया अनटच्ड है। सुमी से जो छात्र फंसे हुए हैं, सुमी में जो छात्र फंसे हुए हैं, अनुराग, कहा यह जा रहा है कि उन्हें हो सकता है कि रशिया के रास्ते से भी निकाला जाए। बात चल रही है लगातार, रेड क्रॉस की भी मदद लेने की जो है चर्चा है वहां पर। लेकिन आप ये मानते हैं कि लगातार जो ये हमलों की आवाज़ें आती हैं, गोलियों की आवाज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि सीज फायर तो नहीं हुआ है? तो क्या आप अभी तैयार हैं मानसिक तौर पर कि थोड़ा लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा? हम अब बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि आप देखिए ये 9वां दिन हो रखा है और हमारे पास अब कोई साधन नहीं रहा। पानी भी नहीं रहा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहा और यहाँ तक कि नेटवर्क्स भी बहुत स्लो हो गए हैं यहाँ के। अनुराग, इंडिया में आप कहाँ से हैं? घर वालों से बात हो रही है? हाँ जी, मैं दिल्ली कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है नेटवर्क के इश्यू की वजह से। मैं दिल्ली से हूँ एक्चुअली। तो आपके माता पिता से आपने बात की, उनको कुछ दिलासा दिया कि अभी आप लोग सुरक्षित हैं और कोशिश तो चल रही है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं? अनुराग, हाँ जी, घर वालों को हमने बताया तो है मैम, पर पूरी बात हम नहीं बता सकते क्योंकि माँ बाप चिंता में आ जाते हैं। तो हम जो भी है सिचुएशन खुद से यहाँ डील कर रहे हैं। अनुराग, आपके साथ एक और स्टूडेंट बैठे हैं, वो बात करना चाहेंगे? आप चाहे तो उन्हें भी बुला लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हमारी एबीपी न्यूज़ के ज़रिए ये कोशिश है कि जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हैं, अगर हम उनकी तस्वीरें, उनके हालात उनके माँ बाप तक भी पहुँचा दें तो कुछ तो तसल्ली मिलेगी कि बच्चे अभी सेफ हैं। दूसरे छात्र का अगर आप मुझे नाम बता दें कौन है, और अगर वो बात करना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मैम, मैं जयेश भटेरा हूँ, इंदौर से हूँ मैम, एमपी मध्य प्रदेश। जयेश, आप अपने परिवार को कुछ कहना चाहेंगे? हम जानते हैं कि इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं और हमारी भी कोशिश है कि सरकार जाने कि जल्द से जल्द आप लोगों को निकालना होगा यहाँ से, लेकिन 9 दिन हो गए इंतजार करते हुए। जी मैम, काफी परेशान है यहाँ पे बच्चे। जैसे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ, यहाँ पर कई तरह से परेशान हो रहे हैं बच्चे। में देख रहे हैं हम कई से, जैसे कल इलेक्ट्रिसिटी भी कट चुकी है, वाटर्स की प्रॉब्लम आ रही है और एम्बेसी से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द की कोशिश कर रहे हो मेल करें, पर वो यही कह रहे हैं कि यहाँ की जो बॉर्डर्स है, यूक्रेनियन बॉर्डर्स, वो खुल नहीं पा रही किसी रीजन की वजह से। कल भी हमने मेल किया था, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है, इसके अलावा बीजेपी को, सबको टैग कर रहे हैं हम। कल भी हमने वीडियोस बनाए, ट्विटर पे टैग किया उनको, पर वो रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा हमें वहाँ से। और शायद हम 1 या 2 दिन तक और शायद सह पाए इन चीज़ों को। शायद आगे लगता नहीं कि हम मेंटली और फिजिकली इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि रियली में यहाँ बच्चे सब टायर्ड हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, मानसिक तौर पर ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है और आप कह रहे हैं कि खाने के स्टॉक भी कम होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी घट रहे हैं। हॉस्टल की तरफ से अनुराग या यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एडवाइजरी है, किसी तरह की आपको सलाह दी गई है? मैम हॉस्टल की तरफ से अभी हमें यही बोला गया है कि जब तक एम्बेसी कोई एडवाइजरी नहीं निकालती या एम्बेसी कोई फर्दर नोटिस नहीं देती तो हम तब तक कुछ नहीं कर सकते। तब तक सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ वेट करें, क्योंकि बाहर जाना मैम बिल्कुल सेफ नहीं है। बाहर क्रॉस फायरिंग्स हो रही हैं और इवन आज सुबह 5:30 बजे के टाइम 2 बार ब्लास्ट हो चुके हैं यहाँ पर, जब सारे बच्चे सो रहे थे तब उस समय ब्लास्ट हुआ है। बहुत दहशत का माहौल है मैम एक्चुअली यहाँ। मैं समझ सकती हूँ, दहशत का माहौल पूरे यूक्रेन में है और भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने भी प्राथमिकता बताया है कि उन्हें निकाला जाएगा, लेकिन आपके अलावा, इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा और कौन से देशों के वहाँ पर छात्र फंसे हैं? क्या उनसे कुछ बात हुई? क्या उन्हें निकालने की कार्रवाई कर रहा है उनका देश? क्या पता चला उनके बारे में? अदर देश की बात करें तो पाकिस्तानी है यहाँ पर, कुछ पाकिस्तान के बच्चे, नाइजीरिया के बच्चे, वो भी कोशिश कर रहे हैं, उनकी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है, उन्हें निकालने के लिए अप्रोच कर रही है। पर जैसे कि मैम आपको पता है यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह सब कुछ बंद हो चुके हैं, बॉर्डर्स वगैरह सील है, तो उनको भी निकालना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो शायद उनकी भी एम्बेसी ट्राई कर रही है, उनसे भी बातचीत हो रही है, वो भी कोशिश कर रही है लगातार। तो जयेश, 9 दिन पहले तक हालात क्या बिल्कुल सामान्य थे? कब तब कोई अंदेशा नहीं था? अगर आपको थोड़ा पहले वार्निंग मिल जाती तो शायद आप लोग खुद ही समय रहते यहाँ से निकल जाते? जी बिल्कुल मैम, जरूर निकल जाते हैं, पर कुछ गलतियां एम्बेसी की है, कुछ गलतियां हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर की कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो एडवाइजरी यहाँ पे मिली थी। जी जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ। जी मैम, जो एडवाइजरी हमें जहाँ मिली थी यहाँ पे एम्बेसी से, ओनली हमें एडवाइजरी मिली मैम। कभी हमें ये नहीं कहा गया कि आप तुरंत यहाँ से जाइए, इमीडिएटली लीव कर दीजिए यूक्रेन, कभी नहीं कहा गया। और फिर मैम दूसरी प्रॉब्लम्स ये थी बच्चों के सामने कि यहाँ पे क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, हमें ऑनलाइन क्लासों के लिए परमिशन नहीं दी गई। बच्चे अपना फ्यूचर छोड़ के हम बिल्कुल नहीं जा सकते थे इस कंडीशन में, और हमें ये पता नहीं था कि आगे सिचुएशन ऐसी हो सकती है, और ना ही एम्बेसी ने हमें कब कुछ कहा इस बारे में। जयेश, आपने बोला कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आप काफ़ी समय से हैं यूक्रेन में, यहाँ पर सुमी में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आप, तो इतने सालों में कभी भी ऐसा माहौल नहीं आया जो एकदम से अब रूस की सेना ने लड़ाई छेड़ दी और सब कुछ असुरक्षित हो गया? जब आपने निर्णय लिया कि मैं यूक्रेन जाकर पढ़ाई करूंगा, तब हालात बिल्कुल विपरीत रहे होंगे। यस मैम, तब हालात बिल्कुल ठीक थे। वैसे बताया जाता 2014 में बेलारूस में तब हुआ था कुछ, उसके बाद से मैम कोई हालात हमें देखने नहीं मिले। ये फर्स्ट टाइम हुआ है 6th ईयर में मैम, लास्ट ईयर में। इसके पहले नॉर्मली हालात थे, कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनी ही नहीं इससे पहले। क्या आपकी इंटर्नशिप चल रही थी? जी मैम, इंटर्नशिप चल रही थी, लास्ट के 2 मंथ बाकी थे और उस दौरान ही हो गया फरवरी। हालांकि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने बोला है कि वो अपनी इंटर्नशिप आकर यहाँ पर एग्जाम देकर पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये बच्चे वहाँ से सुरक्षित वापस लौटें। अनुराग, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मुझे जानकारी आपने दी है कि लगभग 550 हैं अलग अलग हॉस्टल्स में जो फंसे हुए हैं। क्या आप लोग कभी इकट्ठा हो पाते हैं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ करते हैं साथ मिलकर? जो मैंने आपको बताया कि 550 बच्चे हैं, वो सिर्फ हमारे हॉस्टल में, क्योंकि हमारे पास कल लिस्ट आई थी, उसमें 550 बच्चे तक का नाम लिखा हुआ था। तो मैं अदर हॉस्टल्स का नहीं बोल सकता, बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कुछ स्टॉक खत्म हो गया तो दूसरे हॉस्टल्स के हमें ऑफर करते हैं, हेल्प करते हैं। अनुराग, एक और बात चल रही है, यूक्रेन ने प्रस्ताव रखा है कि अगर सीज फायर हो जाए तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसके जरिए लोगों को और खासतौर पर छात्रों को वहां से निकाला जाए। उसके बारे में कोई जानकारी, कुछ आप तक खबर आई हो? मैम अभी तक तो ये जानकारी आई थी हमारे पास, पर ये अभी एक्शन में लिया नहीं गया है, क्योंकि मैम बाहर निकलना ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रिजेस भी टूट गए हैं और हाँ बोलिए जयेश, कुछ कह रहे थे आप? रेलवे ट्रैक्स वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो चुका है यहाँ पे। हमने थोड़े दिन पहले ट्राई भी किया था कि यहाँ से हम लवीव की तरफ मूव ऑन कर ले, वेस्ट की तरफ, वहाँ से पोलैंड बॉर्डर नियरली है, पर ट्रैक्स वगैरह भी टूट चुके हैं। नो ट्रांसपोर्टेशन, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं बचा है। बसेस के लिए ड्राइवर रेडी नहीं है कि यहाँ से कोई इतने खतरे में लेके जाए, और लगातार फायरिंग हो ही रही है बाहर। आज सुबह भी बमबारी हुई है 5 से 6-7 बजे के बीच में, जब बच्चे सोए हुए थे
आई थिंक बहुतों को ये बात पता भी नहीं है। और बाहर लगातार सीज फायर हो रही है रेगुलरली। आखिरी बार आप लोग अपने हॉस्टल से बाहर कब निकल पाए थे? आखिरी बार में काफी टाइम हो गया, 3 से 4 दिन हो गए एक्चुअली। क्या किसी काम से गए थे अपना स्टॉक दोबारा लाने के लिए? कुछ स्टोर्स तक जाना परमिशन थी? हाँ जी मैम, हम अपना स्टॉक लेने गए थे और बैंक से थोड़े पैसे निकालने गए थे, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं है और एटीएम कार्ड्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर में मैं यही पूछना चाहती हूँ आप दोनों से, हम जरिया बन सकते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाए। आप सरकार से अपनी तरफ से अपील कीजिए कि कितनी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है और कितना जल्दी आपको वहाँ से निकालना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, हम यही चाहेंगे सरकार से कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाले, क्योंकि सिचुएशन दिन पे दिन में बिगड़ती जा रही है। आज इलेक्ट्रिसिटी गई है, कल वाटर गया है। अब धीरे धीरे सिचुएशन हैंडल होना बहुत मुश्किल हो गई। जब एक टाइम था जब पानी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आ रहा था, जो कि सबसे ज्यादा इसेंशियल है लाइफ के लिए, ये दोनों ही चीज कट हो गई है, तो बहुत ज्यादा। अनुराग, आप भी कुछ कहना बहुत चाहेंगे? ज्यादा। जी मैम, मैं थोड़े से पॉइंट्स रखना चाहूंगा अपने। यहाँ पर मैम एल्गेरियन यूनिवर्सिटी थी जो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी फायरिंग हुई और मैम वहाँ भी आधा से ज्यादा एरिया जल चुका है। इसके बाद कल से पहले भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, एक फैक्ट्री में हुआ था, और हम नहीं जानते कि नेक्स्ट कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। तो जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जितनी जल्दी हो सके प्लीज आप कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाएं हमारे लिए। बिल्कुल, इस वक्त कोई भी सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर वेस्ट में, इस इलाके में जहां पर लगातार रूसी सेना अग्रसर है और इन छात्रों के निकलने का रास्ता दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अनुराग और जयेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज़ से बात की और हमारी यही कोशिश है कि हम लगातार इन छात्रों की बात सरकार तक पहुँचाएँ ताकि इन्हें निकाला जा सके जल्द से जल्द युद्ध भूमि से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।